अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन भट्टू। प्रोग्राम जवाब दे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज बड़ी अहम खबरें चल रही हैं। साबिक वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब, जो कि कुछ अरसा कबल मुल्क पाकिस्तान से फरार हो गए थे और इसके बाद उनके खिलाफ अदालत में केस भी चला, उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया गया। लेकिन इसहाक डार साहब ने ना अदालतों का हुक्म माना, ना इसहाक डार साहब वतन वापस तशरीफ लाए। उन्होंने भी उधर बीमारी का बहाना किया, जी मैं बीमार हूं। अब इसी दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो गई और इत्तेहादियों की हुकूमत कायम हो गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मुहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब बन गए। नवाज शरीफ साहब पहले ही लंदन में मौजूद हैं। इसहाक डार साहब और मियाँ नवाज शरीफ का जो आपस में तअल्लुक़ है, जो उनकी कराबतदारी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। उसके बाद वज़ीर ख़जाना जनाब मुफ्ता इस्माइल साहब को बना दिया गया, लेकिन मईशत कंट्रोल ना हुई। अब ताज़ा तरीन खबर जो पाकिस्तानियों के लिए एक हवा का ठंडा झोंका है, इस गुर्बत और महंगाई की आग में जलते हुए पाकिस्तानियों के लिए इसहाक डार साहब की वतन वापसी किसी भी मोजज़े और किसी भी बहुत बड़े जो मुझे लफाज नहीं मिल रहे कि मैं क्या बोलूं, इतना बड़ा सरप्राइज है कि पाकिस्तानी कौम आशा शिकार उठी है। वही इसहाक डार साहब जो फरार हुए थे और जिन्होंने पाकिस्तानी मैशत को, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, अब वो वापस उसी मैशत को संभाला देने के लिए, उसी मैशत को मजबूत करने के लिए वापस तशरीफ ला रहे हैं। इन लोगों की किस्मत देखें कि वजीर आजम पाकिस्तान के जहाज में बैठकर मसूफ वतन अजीज से दियारे गैर में तशरीफ ले गए और एक लंबा अरसा, तकरीबन 4-5 साल का अरसा गुजार कर अब शुनीद है कि वजीर आजम साहब के ही जहाज में बैठकर वापस तशरीफ ला रहे हैं। ना मुल्क से जाते हुए एक टका अपनी जेब से लगा, खर्चा हुआ किराया लगा, ना ही वापस आते हुए अपनी जेब से एक देला लगा। गए भी पाकिस्तानियों के खर्चे पर, वापस भी पाकिस्तानियों के खर्चे पर आ रहे। चूना भी पाकिस्तानियों को लगाया, वहां बैठकर अदालतों का, आइन का, कानून का मजाक भी उड़ाया और अब वापस पाकिस्तानियों के खर्चे पर वजीर आजम साहब के जहाज में बैठकर वापस तशरीफ ला रहे हैं। और वापस आकर पता पहला क्या करना है उन्होंने? वजीर खजाना का कलमदान उन्होंने संभालना है। फैसला हो चुका है। लंदन में बैठकर वजीर आजम की मौजूदगी में साबिक वजीर आजम और जो मुल्क से फरार हुए हैं, मफरूर हैं, सजा याफ्ता हैं नवाज शरीफ साहब, उनके साथ मीटिंग में फैसला हो चुका है और मुफ्ता इस्माइल साहब खबरों के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि उनसे रिज़ाइन मांग लिया गया था कि अब आपकी जगह पर इसहाक डार साहब खजाने को संभालेंगे, गिरती हुई मैशत को संभालेंगे। आपसे मैशत कंट्रोल नहीं हुई, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई और आप नाकाम हो गए हैं और अब नया तजर्बा करेंगे, इसहाक डार साहब को कलमदान दिया जाएगा। तो कुछ देर पहले, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, इससे थोड़ी देर कबल, अब भी टीवी चैनल पर ये टिकर चल रही खबरें चल रही हैं, थोड़ी देर कबल इसहाक डार साहब ने अपना फरमान आलीशान बयान किया, जारी किया है। वो फरमा रहे थे कि मैं वतन वापस जा रहा हूँ और वापस वतन आकर उसी तरह खिदमत करूंगा जिस तरह नवाज शरीफ साहब के दौर में मैंने खिदमत की है। पाकिस्तानियों, अगर ये खिदमत है, उस वक्त खिदमत थी, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसहाक डार साहब को फरार क्यों होना पड़ा? और अगर
उस वक्त ये खिदमत नहीं थी, तो फिर अब वही शख्स क्यों हम पर मुसलत किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान एक तजर्बा गाह है जहां पर आए रोज तजर्बात होते रहेंगे, नए नए लोगों को लाएंगे, फिर पुराने लोगों को लाएंगे, नए लोग नाकाम हो जाएंगे, फिर पुराने लोग आ जाएंगे, फिर वो नाकाम हो जाएंगे, फिर किसी और को लाया जाएगा? एक तो ये सारी सूरत हाल। दूसरी तरफ कि अगर एक शख्स अदालतों का इश्तिहारी है, मफरूर है, उसने आइन कानून को कुछ नहीं समझा, अब वो दोबारा वापस आ रहा है, और अदालत आलिया ने भी कह दिया है कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो आए, वेलकम। तो एक तरफ ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आम शख्स के लिए, आम शहरी के लिए, आप पाकिस्तान, आम पाकिस्तानी के लिए आइन और कानून का शिकंजा कितना टाइट होता है, कितना सख्त होता है, और एक आम शहरी को छोटे से भी मसले के लिए थोड़ी सी भी अगर कोई गलती करता है तो उसकी भी उसको कितनी बड़ी सजा भुगतना पड़ती है, कितने आइन और कानून के प्रयासों से गुजरना पड़ता है, और किस किस मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, और कितनी ही आइनी और कानूनी पेचीदगियां होती हैं जो उसके रास्ते में रुकावट बनती हैं। वो आम आदमी पिस कर रह जाता है, अदालतों का चक्कर लगा लगा कर थक जाता है, उसका पुराना जूता टूट जाता है, नया जूता खरीदने के लिए उसके पास सख्त नहीं होती, वो लाखों पैसे दे देकर अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक जाता है। तब जाकर कोई 100 में से कोई एक खुशकिस्मत होगा जिसको इंसाफ मिलता होगा। बाकी जो ज्यादातर लोग हैं वो इंसाफ के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं, तो किसी को कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ ये लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, बाअसर लोग हैं, ये एक तरफ आइन और कानून को रूंध जाते हैं, आइन और कानून का जो जाल होता है उसको तोड़कर निकल जाते हैं, और जब इनका दिल चाहता है, जब इनकी मर्जी होती है, उस वक्त ये वापस पलट कर आ जाते हैं। हमारा कानून भी तमाशा देखता रह जाता है, इनका मुंह देखता रह जाता है, और आगे मैं लफ्ज क्या बोलूं, फिर तो इन्हें अदालत हो जाती, फिर मुनासिब नहीं। तो ये सारे के सारा जो जो निज़ाम होता है वो देखता रह जाता है कि वही शख्स था जो कल तक मतलूब था, और आज ये किस पोजीशन पर बैठा हुआ है, और कल तक जो मुजरम था, मुलजिम था, जिस पर इल्जामात थे, जिस पर केसेस थे, जिसको सारी बुराइयों का मरकज और महवर करार दिया जा रहा था, आज वो इतना पकीज़ा, इतना वो आला सफात का मालिक कैसे बन गया? जो कल तक चोर था वो आज रहनुमा कैसे बन गया? जो कल तक रहज़न था वो आज रहबर कैसे बन गया? कल तक जो सारी बर्बादियों, सारी खराबियों का जिसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, आज वो देखते देखते चंद साल गुजरने के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद वो मसीहा कैसे बन गया? ये वो सारी चीजें जो पाकिस्तानी कौम देख रही है, और इससे बड़ा पाकिस्तानी कौम के साथ और कोई मजाक हो नहीं सकता जो अब मजाक किया जा रहा है। एक तरफ नवाज शरीफ हैं जो मफरूर हैं, भगौड़े हैं, यहाँ से वो फरार हुए हैं, वो बैठकर दियारे गैर में बैठकर पाकिस्तान 22 करोड़ पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले कर रहे हैं, किस हैसियत में फैसले कर रहे हैं? वो अहकामात जारी कर रहे हैं। हम भेड़ बकरियां हैं, जैसे हमें हंका जाता है उस तरफ हम चल पड़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि साक डार डील के जरिए आ रहा है, यहाँ डीलें की जाती हैं, और डीलों ही की वजह से जो हमारा मुल्क है वो तरक्की नहीं कर रहा। तो अब ये जो डीलें की जाती हैं, ये जो डीलें दी जाती हैं बड़े लोगों के साथ, ये सारा कुछ किया जाता है, उससे पूरी कौम वाकिफ है। अब किसी को भी ये शक शुबा नहीं रह गया कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की बदकिस्मती के साथ फैसले कहीं और होते हैं, हमारी किस्मत के फैसले कहीं और होते हैं, हमारे मुस्तकबिल के फैसले कहीं और होते हैं। एक तरफ दिखाया जाता है कि वोट डाले जा रहे हैं, इंतखाबात किए हो रहे हैं, इंतखाबी मरहले से गुजरा जा रहा है, जबकि जो हकीकत है वो ये होता है कि पहले ही सारा प्लान तैयार हो चुका होता है, किसने किस कुर्सी पर बैठना है, किसको कौन सा कलमदान देना है, और कौन कितनी सीटें लेकर शहर इक़्तिदार में पहुंचेगा, ये सारा कुछ तय हो जाता है। वो कठपुतलियां होती हैं, आते हैं अपने वक्त पर, वो डोरियां कहीं और से हिलाई जाती हैं, और उसके बाद वो अपना तमाशा शुरू कर देते हैं। जब वक्त खत्म होता है तो उसके बाद वो जो डोरें वो खींच ली जाती हैं, और उनसे बल्कि उनको के सेल निकाल लिए जाते हैं, और फिर बेबस हो जाते हैं। ये वो तमाम सूरत हाल। अब देखते हैं कि साग साहब आ रहे हैं, अल्लाह करे कि वो मैशे को मजबूत कर सकें। अब देखते हैं कि वो आ रहे हैं, क्या करते हैं, क्या होता है। नाज़रीन, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद सुल्टू को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करता रहे।